त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना होता है और वो होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज बेसिकली एप्लीकेबल तब हो जाता है जब आप उस प्रॉपर्टी को प्रॉफिट में बेचते हैं, और जैसे ही प्रॉफिट आपका होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन, और जैसे ही आपका कैपिटल गेन होता है वहीं पर ही तुरंत ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब ये कैपिटल गेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब क्या? कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आपने 24 महीनों के अंदर अंदर बेची है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रॉपर्टी जनवरी 2022 में खरीदी थी एट अ वैल्यू ऑफ 50 लाख रुपीस, और मैंने उस प्रॉपर्टी को बेचा जुलाई 2023 में एट अ वैल्यू ऑफ 60 लाख रुपीस। तो इस वाली जो ट्रांजैक्शन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मानेंगे, क्योंकि जो जनवरी 2022 से लेके जुलाई 2023 का जो पीरियड है वो 24 महीने से कम है, एंड दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द ब्रैकेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऑब्वियसली इनके रेट्स अलग हैं। अब जैसे यहां पर मैंने प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीदा था और 60 लाख में बेचा, तो कुल मेरा फायदा हुआ है यहां पर 10 लाख रुपए का। और मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ उस प्रॉपर्टी में मैंने कुछ इंप्रूवमेंट्स करवाए हो, कुछ रेनोवेशन करवाए हो, जैसे मैंने 1 लाख रुपए का मैंने इंप्रूवमेंट्स के पीछे खर्चा किया है, कुछ मैंने ब्रोकरेज एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपया, तो नेट जो मेरा इस प्रॉपर्टी के पीछे जो फायदा हुआ है वो हुआ है 8 लाख। 60 लाख माइनस 50 लाख माइनस 1 लाख टुवर्ड्स द ब्रोकरेज एंड माइनस 1 लाख टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट कॉस्ट। तो 8 लाख का जो मेरा फायदा हुआ है उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स होता है ये आपके एज पर इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो ये 8 लाख रुपया इंटू 30% इंटू विच विल बी 2,40,000 रुपीज स्ट्रेट आपको टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। तो ये हो गई बात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अब आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जहां पर आपने प्रॉपर्टी को 24 महीने से ज्यादा होल्ड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यही प्रॉपर्टी मैंने जनवरी 2018 में खरीदी थी 50 लाख में, और मैंने उसे जुलाई 2023 में बेचा है 60 लाख रुपए में। अब इसमें आ जाता है सबसे बड़ा जो एक हमारे लिए जो फायदेमंद का जो एक बात आ जाती है वो आता है इंडेक्सेशन का प्रोविजन। इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि भाई इनकम टैक्स बोलता है कि 50 लाख में आपने 2018 में एक प्रॉपर्टी परचेज की थी, ठीक है, वो 50 लाख का एज पर इनकम टैक्स 2023 में उसकी वैल्यू क्या है? तो इंडेक्सेशन के प्रोविजन के हिसाब से उसकी वैल्यू है 53 लाख रुपीस। तो 60 लाख पे आपने प्रॉपर्टी बेचा है, 53 लाख आपका स्ट्रेट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। और वही सेम एग्जांपल, 1 लाख रुपए आपका इंप्रूवमेंट कॉस्ट हो गया और 1 लाख रुपए आपका ब्रोकरेज कॉस्ट हो गया। तो 60 लाख माइनस 53 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख, जो कि हो जाएगा आपका 5 लाख रुपया। ये 5 लाख रुपया आपका प्रॉफिट माना जाएगा, ये आपके लिए कैपिटल गेन माना जाएगा, और इस पे यू विल हैव टू पे टैक्स एट द रेट 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है वो है 20%। तो अगर आपका जो हमारा प्रॉफिट जो आया था वो था 5 लाख रुपया, 5 लाख का इंटू 20% 1 लाख रुपया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं इतना याद रखिए कि भाई आपने उसको प्रॉफिट में बेचा है कि लॉस में बेचा है, और अगर उसे प्रॉफिट में बेचा है तो आप ये जरूर देखिएगा कि वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करने से बचना है, हमारे जो सेकेंड एग्जाम्पल में जहां पर हम 1 लाख रुपया टैक्स भरने जा रहे थे, और उससे अगर हमें बचना है तो इनकम टैक्स में काफी सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन है कि जहां पर आप उसी पैसे को आप किसी दूसरे प्रॉपर्टी में आप लगा सकते हैं या बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। काफी सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स भी इनकम टैक्स प्रोविजन में एप्लीकेबल है। तो जरूर इन बातों का ध्यान में रखिए एंड डेफिनेटली
Do follow our account for all these income tax updates. Thank you.